हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। देखिए भैया, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप सभी को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पिछले कई सालों से ये बराबर आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है जीवन परिचय, ठीक है। तो बात करेंगे कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जीवन परिचय बता देते हैं कि इस तरीके से ये जीवन परिचय तैयार कर लो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिख के आना है एग्जाम में, जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि आप जब जीवन परिचय तैयार करो तो वो जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम तक कैसे तैयार रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है और जिस भाषा में मैंने लिखा है, जिस वे में मैंने लिखा है, वो बहुत ज़्यादा ईजी भाषा है, ठीक है। तो पूरा जीवन परिचय अगर आप तैयार करोगे तो ईजिली आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपके लिए जीवन परिचय पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए भैया, जीवन परिचय को आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, जैसा आपको जीवन परिचय यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर जीवन परिचय लिख के आना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से एकदम। सबसे पहले आप क्या करोगे, जन्म डालोगे, ठीक है, ऊपर एकदम अच्छे से, ठीक है, जन्म डाल लोगे। फिर उनका आप जन्म स्थान डाल लोगे। इसके बाद उनके आप पिता का नाम डाल लोगे, माता का नाम डाल लोगे और मृत्यु डाल लोगे और उनकी रचनाएं भी लिख लोगे। तो ये सारी हेडिंग बना करके आपको क्या करना, स्टार्टिंग में ही लिख देना है, ठीक है। जिनमें अगर जन्म की बात करते हैं भैया हम लोग, तो इनका जो जन्म था वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। यदि इनके हम जन्म स्थान की बात करते हैं तो काशी इनका जन्म स्थान है, ठीक है। पिता की अगर मैं बात करता हूँ तो श्री देवी प्रसाद जो थे, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे। माता का नाम अगर हम बात करें तो माता का नाम इनका था मुन्नी देवी, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर 1937 को हुई थी, ठीक है, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि वो रचनाएं आपको लिख देनी है जो आपको रचनाएं याद हों, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझको ये रचनाएं याद है तो मैं क्या करूंगा, रचनाएं हेडिंग बना करके स्टार्टिंग में ही इनकी रचनाओं को लिख दूंगा। जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, कामायनी हो गई, आंसू हो गई, झरना हो गई, ठीक है, लहर हो गई। तो ये सारी रचनाएं मैंने स्टार्टिंग में इनका पॉइंट बना करके लिख दी। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा जीवन परिचय, ठीक है, जो कि बहुत साधारण और सिंपल भाषा में लिखा गया है और आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो भैया काशी के एक प्रतिष्ठित कह सकते हो प्रतिष्ठित, ठीक है, वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। तो भैया इनके पिताजी का नाम आप सभी को पहले से ही पता था कि इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद था। अब इनके जो पिताजी थे ना, वो किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो वो भैया प्रख्यात थे, सुघनी साहू नामक प्रख्यात थे, ठीक है, सुघनी साहू नामक से प्रख्यात थे, ठीक है। इनकी शिक्षा की अगर मैं बात करता हूँ भैया, यानी कि भैया जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी शिक्षा जो थी वो घर पर ही प्रारंभ की थी। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, जिसमें हम लोग मतलब कि छोटा मतलब कि जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो जब सीखते हैं ना, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी घर से ही प्राप्त हुई थी, जहाँ इन्होंने संस्कृति, फारसी, उर्दू और हिंदी का शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो इन सभी भाषाओं का इन्होंने घर से ज्ञान प्राप्त किया स्टार्टिंग में। फिर देखिए कुछ समय के लिए स्थानिक क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया। कुछ समय के पश्चात इनका जो नाम था वो कहाँ लिखाया गया, स्थानिक क्वींस कॉलेज में। कहाँ पर, स्थानिक क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखाया गया। किंतु वह 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके, लेकिन वो 8वीं कक्षा से ऊपर वहाँ उस कॉलेज में यानी क्वींस कॉलेज में भैया वो 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके।
इसके बाद 12 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है, 12 वर्ष की अल्पायु का मतलब होता है जब हम 18 से छोटे होते हैं या फिर 15 से छोटे होते हैं तो अल्पायु बोलते हैं। तो 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। यानी जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता थे वो 12 वर्ष की अवस्था में, यानी जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी खत्म हो चुके थे। आगे देखिए, जिसके कारण इनका अधिकांश जीवन काशी में ही बीता। जिसके कारण क्या हुआ कि इनका अधिकांश जीवन जो था वो काशी में ही बीता। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे इन्होंने अपने, ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में, ठीक है, 3 से कह सकते हो 3 से 4 यात्राएं भी की। 3 से 4 यात्राएं भी इन्होंने अपने जीवन में की, जिसकी छाया, ठीक है, जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं में दिखती है। इन्होंने अपने जीवन में 3 से 4 रचनाएं की, मतलब वो घूमे 3 से 4 बार कहीं इधर उधर घूमे, जिसकी छाया उनके क्या होती है, उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं भैया, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए टीवी रोग, इनको क्या हो गया था, टीवी रोग हो चुका था। ठीक है, तो टीवी रोग के कारण प्रसाद जी का जो देहांत था वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो आप लोगों का कह सकते हो जीवन परिचय वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इस पूरे जीवन परिचय को आपने समाप्त कर लिया। अब आपको ये पता करना है भैया कि हमको रचनाएं किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में रचना लिख देते हो तो वो चीज़ें आपकी बेसिक के लिए होती हैं, मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए होती हैं। पूरा जीवन परिचय में आप जब लिखोगे तो जीवन परिचय लिखने के बाद में भी आपको रचनाएं लिखनी है। ठीक है, इसके साथ देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए जीवन परिचय को भाषा शैली भी यहाँ पर लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो भाषा शैली को समझने से पहले भैया मैं आपको रचनाएं बता देता हूँ कि कैसे आप लिखोगे। देखो आपको सिंपल वे में लिखना है एकदम कि प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इस तरीके से आपने हेडिंग लगा दी। अब देखिए आप जो भी आपको रचनाएं याद हैं वो आप लिख सकते हो, मतलब कि 6-7 रचनाएं तो मिनिमम लिखना ही लिखना है आप लोगों को। तो लिखोगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजात शत्रु, ध्रुव सामनी, यानी भी हम लोग जिसको ध्रुव सामनी बोलते हैं। ठीक है, कामायनी, जन्मे जय का नागयज्ञ, आंसू, झरना, लहर, कंकाल और इंद्रजाल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं आप हेडिंग बना करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए भाषा शैली की बात करते हैं कि भैया इन्होंने जो अपने गद्यांश लिखे थे, ठीक है, जिन्होंने ये जो भी अपनी पत्रिकाएं वगैरह लिखा करते थे उसमें इन्होंने किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था, तो वो जीवन परिचय में आपको भाषा शैली हेडिंग बना करके लिखना पड़ता है। तो आप कैसे लिखोगे कि प्रसाद जी की भाषा शुद्ध हिंदी खड़ी बोली तथा इन्होंने अपनी रचना में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। और इस तरीके से ये पूरा जीवन परिचय आपका तैयार हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय था, आप सभी लोग देख सकते हो। 5 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आप लोगों के कवि के हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो इसलिए आपको चैनल को भैया सब्सक्राइब करके रखना है। इस चैनल पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेनली क्लास 10 की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। और आप अगर जुड़े रहेंगे तो आप लोग ईजिली हिंदी में 95+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।